तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओलिंग इनर डीमन ट्रिबुलेशन में फंस चुकी थी, तो चांग युआन भी उसके माइंड स्पेस में चला जाता है। यहाँ पर उसे फॉक्स डीमन को खत्म करके शाओलिंग को बचाना था। अगर ये काम वो ट्रिबुलेशन खत्म होने से पहले नहीं कर पाया तो फॉक्स डीमन शाओलिंग की बॉडी को रिप्लेस कर देगी। इसलिए पहले तो चांग युआन शाओलिंग के इनर डीमन को खत्म करने में उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद चांग युआन अपनी हेवनली सोर्ड का यूज करते हुए फॉक्स डीमन को खत्म करने वाला था, मगर इससे शाओलिंग के घायल होने के चांसेस थे। तो शाओलिंग के इल्यूजन की मास्टर उस डीमन को डीप स्लंबर में डालकर उससे माइंड स्पेस में ही सील्ड कर चुकी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर चांग युआन थंडर ट्रिबुलेशन को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। वो अब उस थंडर की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने सामने एक फॉर्मेशन शील्ड बना लेता है और तब तक लुजिया वहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो तो चांग युआन की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई, क्योंकि ये थंडर ट्रिबुलेशन शाओलिंग के लिए था, मगर उसे फेस कर रहा है चांग युआन। यहाँ पर चांग युआन को शाओलिंग के विजन्स आने लगे। वो किसी भी कीमत पर अपनी जूनियर को बचाना चाहता था, फिर चाहे इसके लिए उसे खुद की जान क्यों न देनी पड़ जाए। साथ ही वो लुजिया को बताता है कि शाओलिंग की कल्टीवेशन और उसके अंदर मौजूद डीमन सीड दोनों भी सील हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसका ख्याल रखें। और उतने में ही चांग युआन पर हेवनली थंडर से एक जोरदार स्ट्राइक हो गई। इस थंडर के हिट होते ही चांग युआन बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही साथ उस थंडर की फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने बड़ी ही तेजी से चांग युआन को जमीन पर पटक दिया। वहाँ पर थंडर के कई सारे फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो रहे थे, जिससे वो पूरी जगह शेक होने लगी। इतना ही नहीं, इस थंडर वेव का खतरनाक इम्पैक्ट लुजिया और शाओलिंग पर भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस शियांग भी इसी इंपीरियल टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में उस थंडर पावर को विटनेस करते हुए उसे पता चला कि हेवनली थंडर की पहली स्ट्राइक हो चुकी है। वेल, इस थंडर ट्रिबुलेशन में टोटल 3 स्ट्राइक हिट होने वाली थी, जिसमें से पहली स्ट्राइक में ही चांग युआन बुरी तरह से घायल हो गया और अभी भी उसे 2 स्ट्राइक को फेस करना बाकी है। वहीं पर लुजिया तुरंत ही चांग युआन को संभालने लगी। वो गुस्से में चांग युआन से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं है? तुम अभी तक प्रोफाउंड रेल्म तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम हेवनली ट्रिबुलेशन को चैलेंज कर रहे। तो चांग युआन उसका हाथ हटाते हुए सेकंड ट्रिबुलेशन के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था कि इतिहास गवाह है, आज तक न जाने कितने सारे मास्टर ने अपने डिसाइपल के बिहाफ में इस ट्रिबुलेशन को फेस किया। अगर एक मास्टर अपने डिसाइपल की जगह ले सकता है तो मैं भी अपनी जूनियर शाओलिंग की जगह ले सकता हूँ। यहाँ पर लुजिया उससे कहती कि तुम्हारे पास काफी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर इतनी प्योर स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे पास नहीं होती तो शायद तुम पहले ही स्ट्राइक में मारे जाते। तो चांग युआन उसे बताता है कि मैंने खुद को कुछ और दिन जिंदा रखने के लिए कई सारे ट्रिक्स का यूज किया है, ये हेवनली ट्रिबुलेशन मुझे इतनी आसानी से मार नहीं पाएगा। उसकी हालत देखकर लुजिया ने तुरंत ही अपनी सोर्ड बाहर निकाल ली। वो चांग युआन को बता रही थी कि वैसे भी हेवन की पावर हमारे जैसे कल्टीवेटर के लिए एक ब्लेसिंग है, अगर मैं इसे एब्सॉर्ब करूँ तो शायद इससे मेरी बॉडी और सोल दोनों भी रिफाइन हो जाएंगे। इतना कहते साथ ही लुजिया ने उस हेवनली ट्रिबुलेशन पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, मगर हेवन ने तो बड़ी आसानी से उस स्लैश को निगल लिया और ना ही हेवन लुजिया पर काउंटर अटैक करता है। ये देखकर लुजिया काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई। उसने अब हेवन पर और कई सारे स्लैश अटैक रिलीज किए, इस उम्मीद में कि वो ट्रिबुलेशन उस पर ही अटैक करेगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेवन तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी चांग युआन उससे कहने लगा कि प्लीज ये सब मत करो, मैं जानता हूँ कि ये ट्रिबुलेशन बस मेरे लिए ही क्रिएट हुआ। हालांकि लुजिया उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो चांग युआन को बताती है कि ये थंडर ट्रिबुलेशन और कुछ नहीं, बस एक हेवनली फिनोमिना है जो कि ब्रेक थ्रू करने की वजह से ट्रिगर हो जाता। इसके पास ना ही खुद का कोई इंटेलिजेंस है और ना ही अपने टारगेट को चूज कर सकता। तो चांग युआन उसे बता रहा था कि देखो, अभी अभी तुमने उस पर कई सारे स्लैशेस रिलीज किए, लेकिन इस ट्रिबुलेशन ने चुपचाप से उसे एब्सॉर्ब कर लिया, तुम पर कोई काउंटर अटैक नहीं किया गया। तो इससे बात साबित होती है कि इस ट्रिबुलेशन का टारगेट तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। खैर, मेरा अंदाजा सही है या गलत ये अभी हमें पता चलेगा। जिसके बाद वो तुरंत ही सेकंड ट्रिबुलेशन को झेलने के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर लुजिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो चांग युआन को खोना नहीं चाहती थी, मगर वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती। वहीं पर चांग युआन ने उसे शाओलिंग को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी। वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग को होश आ चुका था, तो लुजिया तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगी। शाओलिंग तो होश में आते ही उससे पूछने लगी कि मेरी सीनियर
कहाँ पर है, प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। तब तक प्रिंसेस यांग भी इंपीरियल टेम्पल के पास पहुँच चुकी थी। उसने देखा कि चांग युआन हेवनली ट्रिबुलेशन को चैलेंज कर रहा है। वहीं पर चांग युआन हेवनली ट्रिबुलेशन से कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए आए हो। 2 रीजन हो सकते हैं कि तुम मुझे पनिश करना चाहते। एक तो ये कि मैंने जबरदस्ती शाओलिंग की इनर डीमन ट्रिबुलेशन में इंटरफेयर किया, या फिर वजह ये भी हो सकती है कि मेरा अस्तित्व ही अर्थ एंड हेवन के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ पर चांग युआन के पास खुद को बचाने के लिए बस स्पिरिचुअल एनर्जी की शील्ड है। अगर ये भी ब्रेक हो गई तो काफी ज्यादा घायल हो जाएगा। मगर ये शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इवल पावर्स को पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद इसे बनाया गया था। हालांकि चांग युआन को अच्छे से पता है कि ये शील्ड चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, हेवन के क्रोध के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। मगर फिर भी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए इस डिवाइन ट्रिबुलेशन के लिए तैयार हो गया, और उतने में हेवनली ट्रिबुलेशन अपनी जोरदार स्ट्राइक कर देता है, जिससे चांग युआन बुरी तरह से तड़प रहा था। बस कुछ ही सेकंड के अंदर ये लाइटनिंग पावर चांग युआन की बॉडी में खून जैसी फैलने लगी। उसकी बॉडी पर कई सारे क्रैक्स पड़ रहे थे, और साथ ही साथ उसकी हेवनली शील्ड भी डैमेज हो गई। हम देख पाते हैं कि इस हेवनली ट्रिबुलेशन ने उस पूरे इलाके में तबाही मचा के रखी है। यहाँ पर लूजिया और शाओलिंग चांग युआन की मदद तो बहुत करना चाहते थे, लेकिन हेवनली थंडर उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर लूजिया ने शाओलिंग और उसके आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर शाओलिंग बस अपने सीनियर के पास जाना चाहती थी, इसलिए उस शील्ड के बाहर की तरफ रवाना हो गई। हालांकि थंडर की पावरफुल वेव उसे पीछे की तरफ पुश कर देती है, मगर यहाँ पर लूजिया ने समय रहते उसका हाथ थाम लिया था। वो अच्छे से जानती है कि शाओलिंग अगर इस शील्ड से बाहर गई तो मारी जाएगी, और वो चांग युआन से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस वादे को निभाने के लिए उसे कुछ भी करके शाओलिंग को प्रोटेक्ट करना ही होगा। हालांकि वहाँ फ्लो होने वाली पावरफुल एनर्जी वेव शाओलिंग का हाथ उससे छुड़ाने लगी। इतना ही नहीं, लूजिया पर भी एक पावरफुल अटैक होने वाला था, मगर तभी समय रहते प्रिंसेस यांग बीच में आ जाती है। उसने अपने रेड अम्ब्रेला का यूज करते हुए उस अटैक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते इन दोनों की जान बच गई। और फिर वहाँ का माहौल अचानक से ही शांत हो जाता है। उतने में ही प्रिंसेस यांग ने अपनी सोर्ड सीधे शाओलिंग पर पॉइंट कर दी। यहाँ पर लूजिया उससे कह रही थी कि प्लीज इसे मत मारो। हालांकि प्रिंसेस यांग उससे कह रही थी कि तुम चुपचाप से साइड में हट जाओ। इस बंदी के अंदर डीमन सीड है, इसलिए इसे खत्म करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो लूजिया प्रिंसेस यांग को बताने लगी कि इसके अंदर के डीमन सीड को सील कर दिया है। अब ये कोई फॉक्स डीमन नहीं बल्कि एक मामूली सी बच्ची है। मगर प्रिंसेस यांग का मानना था कि अगर उस डीमन सीड को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो आज न कल अवेकन हो जाएगा। आज अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो फिर हमारा कोई फ्यूचर नहीं। तो लूजिया उसे बताने लगी कि मैंने शाओलिंग को ऑलरेडी मेरी डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया है। मैं इसे मेरे साथ हेवनली सोर्ड सेक्ट ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर हमारे चीफ इसके अंदर मौजूद डीमन सीड को एलिमिनेट कर देंगे। प्लीज आप इस बच्ची पर रहम दिखाएं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मगर शियांग काफी ज्यादा जिद्दी है। वो कह रही थी कि जब तक मैं इसे मारना दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसके अंदर का डीमन सीड हमेशा हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। तभी शाओलिंग प्रिंसेस यांग से कहने लगी कि अगर आप मेरे सीनियर चांग युआन की जान बचाती हो तो मैं खुद आपके हाथों मरने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शियांग उससे कहने लगी कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो बंदा तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा। और उतने में ही इन लोगों को चांग युआन की चीखें सुनाई देती है, जो सुनते साथ ही शाओलिंग ने तुरंत ही प्रिंसेस यांग की सोर्ड को पकड़ लिया। वो कह रही थी कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे सीनियर मारे जाएं। प्लीज आप मेरी ये लास्ट विश पूरी कीजिए, मैं अपने सीनियर को मरता हुआ नहीं देख सकती। साथ ही साथ शाओलिंग ने यहाँ पर प्रिंसेस शियांग के सामने अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। मगर शियांग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो इतनी आसानी से पिघलने नहीं वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हेवनली ट्रिबुलेशन की वजह से चांग युआन की बॉडी में थंडर समाने लगी। वो काफी तेजी के साथ चांग युआन की बॉडी को अंदर से डैमेज करने लगी, जिससे तो हम चांग युआन के दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इधर उसकी जूनियर शाओलिंग अभी तक रहम की भीख मांग रही थी कि कोई जाकर उसकी सीनियर की मदद करे। यहाँ पर चांग युआन की बॉडी धीरे धीरे सुन पड़ने लगी। वो कह रहा था कि शायद इस बार मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा। और फिर अचानक से चांग युआन की आंखें बंद हो जाती हैं। जब उसने अपनी आंखें खोली तब उसके सामने 2 और कल्टीवेटर्स थे, जो कि स्पेशली चांग युआन से मिलने आए हैं। इधर शाओलिंग की हालत लूजिया से बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। वो प्रिंसेस शियांग को बता रही थी कि चांग युआन ने इसे बचाने के लिए उसके इनर डीमन ट्रिबुलेशन
में इंटरफेयर किया। अगर चांग युआन सही समय पर उसके डीमन सीड को सप्रेस नहीं करता तो बताओ क्या तुम इसे रोक पाती? नहीं, हम दोनों भी इसे रोक नहीं पाते। अगर हम दोनों भी जिंदा बचे हैं तो वो सिर्फ चांग युआन की वजह से। जिस पर शियांग कह रही थी कि अगर चांग युआन उस डीमन सीड को सप्रेस नहीं भी करता तो भी मैं खुद इसे मार देती। जिस पर लूजिया कह रही थी हाँ तुम इसे मार सकती थी, लेकिन फिर ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन तुम्हारी इंपीरियल सिटी पर अटैक कर देता। न जाने कितने सारे लोग इस थंडर की वजह से मारे जाते। चांग युआन ने यहाँ पर सिर्फ शाओलिंग की ही जान नहीं बचाई, बल्कि उसने तुम्हारी पूरी इंपीरियल सिटी को प्रोटेक्ट किया है। अगर तुम्हारे दिल में अपने मासूम लोगों के लिए जरा भी रहम है तो उनके खातिर शाओलिंग को जिंदा छोड़ो। वो बंदा खुद को सैक्रिफाइस करके भी इस सिटी को और उसकी जूनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, इसलिए तुम भी उसकी जूनियर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब लूजिया की बातों पर क्या जवाब दिया जाए ये प्रिंसेस शियांग की समझ नहीं आ रहा था, और उतने में वहाँ की बेल बजने लगती है। तो शाओलिंग तुरंत ही अपनी सीनियर चांग युआन की तरफ रवाना होने लगी, लेकिन उतने में ही प्रिंसेस शियांग अपनी सोर्ड पावर का यूज करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग के पास शाओलिंग को खत्म करने का मौका तो था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। तो लूजिया इसके लिए तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगी, मगर प्रिंसेस शियांग कह रही थी कि मैंने तो बस इसे बेहोश इसलिए किया ताकि ये अपने सीनियर की लाश देखकर खुद पर का कंट्रोल न खो दे। अगर ऐसा हुआ तो इसके अंदर का डिमोनिक सीड दोबारा से अवेकन हो जाएगा। तो लूजिया उससे कहने लगी कि तुम चाहे कितनी भी बेरहम पर्सन होने का दावा क्यों न करो, तुम वैसी हो ही नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम भी काफी ज्यादा इमोशनल हो, बस अपने इमोशंस को हाइड करना तुम्हें अच्छे से आता है। और अब हम चांग युआन को देख पाते जो कि पूरी तरह से घायल हो चुका था। बस एक और स्ट्राइक और उसका खेल खत्म हो जाएगा। और तभी वो दोनों बंदे एक होकर उसके सामने आ गए। दरअसल वो चांग युआन के ही फॉर्म्स थे। उसमें से एक फॉर्म बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए उसे हाय बोलने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज मेरी जूनियर शाओलिंग का तुम अच्छे से ख्याल रखना। दरअसल ये है शाओलिंग का रियल सीनियर जो कि इस सिटी में आते ही मारा गया था। वो बता रहा था कि उस रात मेरी सोल पूरी तरह से शैटर्ड हो गई। मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि अब मेरी सोल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने अपनी मौत को गले लगा लेना चाहिए। लेकिन उतने में ही तुमने मेरी बॉडी में एंटर किया। तुम्हारी वजह से मेरे सोल फ्रेगमेंट सरवाइव कर पाए, साथ ही मैं माइंड स्पेस में ही छुप गया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं हमेशा उसी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में समाया रहूंगा, लेकिन आज इस सेलेस्टियल थंडर ने उससे बाहर आने में मेरी मदद की। आज मैं फाइनली उस बॉडी से आजाद हो चुका हूँ और इसीलिए हम दोनों की भी मुलाकात हो पाई। प्लीज मेरी जूनियर शाओलिंग का ख्याल रखना और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वही दूसरी तरफ लूजिया प्रिंसेस शियांग से कहने लगी कि मेरे ख्याल से तीनों थंडर स्ट्राइक हो चुकी है, तो फिर अभी तक यहाँ का मौसम क्लियर क्यों नहीं हुआ? और ये सब प्रिंसेस शियांग को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो लूजिया को वहीं पर रोक कर कैटास्ट्रॉफी चेक करने चली गई। वही दूसरी तरफ चांग युआन का एक और फॉर्म उसे बता रहा था कि बस एक बॉडी और उसमें 3 सोल, ये हेवन कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता। इनफैक्ट एक बॉडी में बस एक ही सोल होनी चाहिए। अगर मल्टीपल सोल रही तो ये फिर अर्थ एंड हेवन के नियमों के खिलाफ हो जाएगा, और यही वजह थी कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन तुम्हें मारना चाहता था। दरअसल मैं तुम्हारी ही प्रीवियस लाइफ हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब चांग युआन ने पहली बार टाओइस्ट टेम्पल को ज्वाइन किया था। वहाँ के सभी सीनियर उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि चांग युआन काफी शरारती और सबसे छोटा था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी सीनियर जानबूझकर चांग युआन को बुली कर रहे। वो ये सब इसलिए कर रहे थे कि ताकि चांग युआन स्ट्रॉन्ग बन पाए। वो उससे काफी कड़ी मेहनत करवाते रहते ताकि उसकी बॉडी पूरी तरह से टेम्पर हो जाए। सब ने अपना अपना नॉलेज उसके साथ शेयर किया। शुरू में तो चांग युआन सबके हाथों मार खाता, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो भी मजबूत बनने लगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि चांग युआन के सभी सीनियर्स हेवन में असेंड हो गए। वैसे तो चांग युआन इनके मुकाबले काफी छोटा था, लेकिन फिर भी उसने इस लेवल को अचीव कर लिया। आज वो भी अपने सीनियर्स के साथ हेवन में असेंड होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो अपनी सोर्ड पर सवार होकर वहाँ से रवाना होने ही वाला था कि तभी उसे अपने मास्टर की आवाज आई। अब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में आते हुए बंदा चांग युआन से पूछने लगा कि अगर तुम मेरी प्रीवियस लाइफ के चांग युआन हो और वो बंदा भी चांग युआन था तो फिर मैं कौन हूँ? जिस पर चांग युआन का फॉर्म बताने लगा कि मैं ही तुम हो, साथ ही साथ वो छोटा सा टाओइस्ट भी तुम हो, मगर आज के बाद तुम सिर्फ अकेले रहोगे, तुम्हें अकेले ही खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर चांग युआन उससे कह रहा था कि पता नहीं तुम ऐसे मुश्किल वक्त में पहेलियां क्यों बुझा रहे, जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अब तुम कोई टाओइस्ट नहीं बल्कि
खुद के मर्जी के मालिक हो। शायद आज ही हमारी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहला मैं तुम्हें एक मिशन देना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ भी करके हमारी मास्टर को ढूंढना होगा। अब ये सुनकर चांग युआन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। उसका फॉर्म उसे बता रहा था कि कई सालों से मुझे बस एक ही विजन नजर आता है, जहाँ पर काले रंग का सितारों का समंदर है। अगर उसे केयरफुली देखा जाए तो उसमें हजारों लाखों मरे हुए सितारे हैं। बस उनमें से कुछ चंद सितारे ही चमक पाते। उनमें से कुछ सितारे तो ऐसा लगता है कि अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपनी रोशनी को इमिट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कर पा रहे। चांग युआन को ये सारी बातें काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। साथ ही साथ वो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो अपने फॉर्म से पूछ रहा था कि आखिर सी ऑफ स्टार्स है क्या? इसका कोई ना कोई ओरिजिन जरूर होगा। तो चांग युआन का फॉर्म उसे बताने लगा कि दरअसल इसे डोमेन ऑफ डेड स्टार्स भी कहा जाता है। इस डोमेन में जो फ्लोट कर रहे हैं वो सिर्फ सितारे ही नहीं, बल्कि इनके अंदर कुछ स्पिरिट स्वैलोअर्स भी मौजूद हैं। दरअसल स्पिरिट स्वैलोअर्स ये टर्म भी चांग युआन के लिए काफी ज्यादा न्यू थी। तभी उसका फॉर्म उसे बताने लगा कि शायद ये विजन हमारी मास्टर ने भी देख लिए थे। दरअसल इन सितारों के दरमियान कुछ मरे हुए कल्टीवेटर्स भी हैं और सिर्फ हमारी मास्टर इस मिस्ट्री को सुलझा सकती। इसलिए तुम्हें कुछ भी करके मास्टर को ढूंढना ही होगा। वेल यहाँ पर चांग युआन सोच रहा था कि पता नहीं वो टाओइस्ट टेम्पल है कहाँ पर। अगर वो इस टेम्पल तक पहुँच जाए तो शायद उसके मास्टर को ढूंढ सकता था, और अगर मैंने उन्हें ढूंढ भी लिया तो फिर उसके बाद क्या? मैं आखिर उनसे क्या कहूँगा? जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार उन्होंने मुझे खत्म कर दिया था। मैंने उन पर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे बेरहमी से खत्म कर दिया। सच बताओ तो मैं हमेशा अपने मास्टर से दूर रहता आया हूँ। मैं बिल्कुल भी उनसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज इतना बड़ा मिशन मुझे मत दो। हालांकि चांग युआन के फॉर्म की सोच पूरी तरह से अलग थी। वो कहता है कि जहाँ तक मैं मास्टर को जानता हूँ वो कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं हुई। उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे चैलेंजेस को फेस किया है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन्होंने चांग युआन को खत्म कर दिया था, मगर चांग युआन तो अभी तक जिंदा है। अगर तुम जिंदा हो तो फिर मैं जिंदा हूँ, यानी कि मास्टर ने हमें मारा ही नहीं था। उन्होंने आज तक जो भी किया उसके पीछे हमेशा एक वजह रही। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने तुम पर अटैक इसलिए किया ताकि तुम बच पाओ। खैर अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और हाँ, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद हम दोनों तुम्हें कभी नजर नहीं आएंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, हमारी मास्टर कभी भी अपने अटैक में फेल नहीं हुई थी। अगर तुम उनके अटैक में घायल हुए तो ये समझ लो उन्होंने जानबूझकर तुम्हें खत्म नहीं किया। हमारी मास्टर को ढूंढो और फिर ये सारी मिस्ट्री रिजॉल्व हो जाएंगी। जिसके बाद वो दोनों फॉर्म हेवन की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर चांग युआन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो दोनों फॉर्म सीधे उस ट्रिबुलेशन के सामने जाकर खड़े हो गए। दरअसल ये ट्रिबुलेशन इसलिए नहीं हटा था क्योंकि चांग युआन के पास 3 सोल्स हैं, और जब तक वो दोनों सोल्स खुद को सैक्रिफाइस नहीं करेगी ये ट्रिबुलेशन नहीं हटने वाला। तो दोनों भी चांग युआन को एक नई जिंदगी देने के लिए उस ट्रिबुलेशन को फेस करने लगे। यहाँ पर चांग युआन को अपने दोनों फॉर्म्स के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और तभी एक फाइनल थंडर स्ट्राइक के साथ वो दोनों सोल वैनिश हो गई। यहाँ पर चांग युआन काफी ज्यादा मायूस था। उसका अब अपनी बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए वो सीधे आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगा। लेकिन उतने में ही प्रिंसेस शियांग वहाँ पर पहुँच जाती है। वो चांग युआन के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी, और समय रहते उसने चांग युआन को थाम लिया। वो देखती कि हेवनली थंडर की वजह से चांग युआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी। वहीं पर चांग युआन अपने दोनों फॉर्म्स के लिए आंसू बहा रहा था, जिन्होंने चांग युआन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।